हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं संदीप जायसवाल और मेरा है ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस, जो कि आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है आज 11th के लिए। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी बुक में यही टॉपिक आपको दिया है 8th नंबर पे। 11th का एनसीईआरटी का 8th नंबर का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं और ये हम सबसे पहले देखेंगे आपके सिलेबस में। दोस्तों, एक्चुअली आप अब तक स्कूल लेवल पर पढ़ते आए होंगे, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, लाइक दिस सिक्वेंसली। बट यहाँ पे ऐसा सिक्वेंस नहीं है। यहाँ हम सबसे पहले 8th टॉपिक देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये टॉपिक पहले क्यों? देखिए, सेल एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकली। आप सभी जानते हैं कि हम सब, आप सब, मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे दुनिया के पेड़ पौधे, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। इसलिए हमें अगर बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करना है तो टॉपिक सेल से ही शुरू किए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हर साल मैं अपने स्टूडेंट को पहला टॉपिक सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ ही लेता हूं। इसीलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो एग्जैक्टली सेल क्या है, इससे रिगार्डिंग ये टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक देखने के बाद आपको बाकी टॉपिक आसान जाएंगे फ्रेंड्स। सो देखिए, अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम शुरू करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस चीज के लिए, यहाँ दिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैपेबल ऑफ, किस चीज के लिए कैपेबल है? दे आर कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद, स्वतंत्र, खुद का, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। देखिए, उनका जो एग्जिस्टेंस है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, अमीबा, तो जिसको तो आप जानते हैं, अमीबा जो सबका फेवरेट ऑर्गेनिज्म है स्कूल लेवल से। इसकी डायग्राम तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। बट ये सारे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तरह तरह के बैक्टीरिया है, अमीबा है, कोई अलगी है यूनिसेलुलर, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनका। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? ये अकेली सेल इंडिपेंडेंटली अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व टिकाए हुए है और ये सेल सर्वाइव करती है, सिंगल सेल। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल में वो सारी इसेंशियल फंक्शन बॉडी की हो रही है, लाइक डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, उसके अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है। वो सेल के अपनी खुद की इम्यून सिस्टम है। वो सेल जो है तो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वो सेल रिप्रोडक्शन कर सकती है। मीन्स ये सारे इसेंशियल एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यहाँ अकेले सेल ये सब करने में पॉसिबल है। उसको सब कुछ कर सकती है वो सेल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी पॉइंट। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। आफ्टर दैट कुछ और बातें यहां आपको ध्यान में लेना है। देखिए, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यहाँ पे क्या दिए? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। किसी एक सेल से जरा भी कुछ कम है, कोई ऐसा, देखिए, सेल क्या है? सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर है उसके अंदर, मिनरल्स है, विटामिन है, सब है। ये सब चीजें मिक्स होने के बाद सेल बनती है एंड दैट इज लाइफ। इसमें से कोई भी चीज अगर आप कम कर देते हैं, सिर्फ प्रोटीन ले लो, प्रोटीन लिविंग है क्या? नहीं। कार्बोहाइड्रेट लिविंग नहीं है, कोई भी चीज लिविंग नहीं है। कोई भी चीज, सेल में का कोई भी पार्ट इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता। बट यहाँ पे देखिए, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि जो एक सेल से कम मटेरियल है, एक सेल कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो लिविंग इज नॉट पॉसिबल। मीन्स सेल है कंप्लीट, देन ओनली इंडिपेंडेंट लिविंग पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आपके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं आपको दिया हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सेल क्या है, सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम देखेंगे। सो सेल बोले कि हमारे दिमाग में बस ये डायग्राम आ जाती है, आप सभी इसको देख रहे हैं। अब इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस है, कुछ ऑर्गेनेल है, कुछ साइटोप्लाज्म है, इसको सराउंडिंग मेम्ब्रेन है। मीन्स एक सिंपल सेल। अगर आपके दिमाग में सेल बोले कि ऐसी कुछ डायग्राम सभी के दिमाग में, हम सबके दिमाग में बचपन से आती है, हमें स्कूल लेवल से यही पढ़ा गया है। बट एग्जैक्टली हमें आप सेल की डेफिनेशन देखना है। देखिए, तो ये सेल को चलो थोड़ा सा बाजू में इधर हम खिसका दिए। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है।
अ सेल इज द, देखिए हर डेफिनेशन में 2-4 कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो यहां पे भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे। आपको वर्ड बहुत जरूरी है याद रखना। देखिए हर वर्ड डेफिनेशन में का इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में है या नहीं ये चेक होगा, इसलिए हर डेफिनेशन में कुछ 2-4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए। हर डेफिनेशन कुछ कहती है, तो 2-4 वर्ड क्या है हम देखेंगे। देखिए अ सेल इज द फंडामेंटल, बेसिक, फंडामेंटल बेसिक, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर बनाने वाला, फंक्शनल, फंक्शन परफॉर्म करने वाला, यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल क्या है? ये जो सेल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्या है एग्जैक्टली? इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये 3 नाम याद रखिए आप। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल की डेफिनेशन आपको याद रखने के लिए 3 वर्ड याद रखना है। उसके बाद चलिए उसके बाद वाला पार्ट अब जो देखना है, देखिए इनसे मिलिए। ये है साइंटिस्ट, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड सेल। सबसे पहली बार इन्होंने सेल डिस्कवर की है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रोस्कोप यहाँ एक मोमबत्ती जैसा जलता है, उसकी लाइट जाकर के हमको उस लेंस में ये नजर आने लगता है। तो ये जो रॉबर्ट हुक है, ही फर्स्टली ऑब्जर्व सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, पहली बार। और दोस्तों एक बात आपको बताता हूँ, आपकी बुक में इनका नाम नहीं है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए। दिस साइंटिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ही फर्स्टली ऑब्जर्व सेल। He observed exactly which cell? He observed cork cells. Cork is the tissue from the plant body. Actually, it is a dead tissue. Plant body में का dead tissue होता है cork. उसके रिगार्डिंग एक टॉपिक में हमको आएगा, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बोल के टॉपिक है हमको, उसमें आने वाला 11th में ये देखेंगे हम। बट कॉर्क एक डेड टिश्यू है। इस डेड टिश्यू की टिश्यू को अंडर माइक्रोस्कोप इन्होंने सबसे पहले देखा है रॉबर्ट हुक ने। और इनको एग्जैक्टली वहां क्या नजर आया मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम नजर आ रही है आपको, ये पूरी जाली जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये जाली एग्जैक्टली क्या है? तो एक्चुअली डेड सेल है, सेल की डेथ हो चुकी है, ये बचे हुए खाली सेल वॉल है उसके कॉर्क के। और इस सेल वॉल में जो छोटे छोटे छेद है, ये छोटे छोटे जो ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग मतलब वहां किसी जमाने में लाइव सेल हुआ करते थे, मगर ये ऐसे खाली चेम्बर्स, खाली जगह उनको दिखे है। तो रॉबर्ट हुक को ये जो दिखाई दिया, इसी पे से नाम दे दिया उसने कि सेल। सेल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है चेम्बर, और वही नाम आगे पड़ गया। देखिए फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने नाम दिया सेल। सेल का मतलब है चेम्बर, और आज हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल मतलब हम चेम्बर बोल के उसको नहीं जानेंगे, हम उसको एक स्ट्रक्चर जो आप हमको पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली सेल क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, ये तो रॉबर्ट हुक को भी नहीं पता थे। बस छोटे छोटे चेम्बर्स नजर आ गए कॉर्क टिश्यू में। वर्ड याद रखिए, कौन सा टिश्यू? कॉर्क टिश्यू में आपको जो छोटे छोटे चेम्बर्स दिखे उसको नाम दे दिया गया सेल, और आज भी वही नाम चलता है। हम अब नेक्स्ट साइंटिस्ट